मक्का की शांत गलियों में उस रात एक अनोखी खामोशी थी। आसमान पर तारों की झिलमिलाहट थी, हवा में एक अजीब सी मिठास। बीबी आमिना रदी अल्लाह अन्हा अपने घर में थी। दिल में सुकून था, लेकिन मन में कुछ अजीब एहसास भी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी फिजा किसी रहस्य को छिपाए बैठी हो। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास एक नूर, एक चमकदार रोशनी फैल रही है। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और देखते ही देखते उनके जिस्म से निकलकर आसमान की तरफ उठ गई। आमिना ने हैरानी से देखा। वो नूर सीधा शाम सीरिया के महलों तक जा पहुंचा। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में कोई नई सुबह जन्म ले रही हो। बीबी आमिना घबरा तो गई, मगर दिल में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और सुकून था। उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई आम बात नहीं है। उनका दिल कह रहा था कि यह रोशनी किसी बहुत बड़ी नेमत की निशानी है। उस रात जब वो नींद में गईं, तो उनके ख्वाब में एक फरिश्ता आया। वो नूर से भरा हुआ था, उसके चेहरे से दया और शांति झलक रही थी। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, ऐ आमिना, तुम सबसे पाक बच्चे की माँ बनने वाली हो। अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसी नेमत दी है जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनेगा। उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि वही दुनियाओं के लिए रहमत है। ये सुनकर बीबी आमिना की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये डर या हैरानी के आंसू नहीं थे। ये शुक्र और खुशी के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी और इज्जत दी है। वो सारी रात सजदे में गिरकर दुआ करती रही, ऐ मेरे रब, जिस बच्चे को तू भेजने वाला है उसे सलामत रखना, उसे सच्चाई और रहमत का पैगाम देने वाला बना। मक्का की हवा में उस रात कुछ बदल गया था। सितारे और चमक उठे थे, जैसे आसमान भी खुश हो। चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू और रौनक फैल गई थी। यहां तक कि दूर बैठे लोग भी कहने लगे, आज की रात कुछ अलग है, जैसे आसमान में रहमत बरस रही हो। और फिर कुछ महीनों बाद रबीउल अव्वल की वो मुबारक सुबह आई, जब दुनिया ने उस नूर को देखा जिसकी रोशनी कभी बुझने वाली नहीं थी। वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत। बीबी आमिना ने जब अपने नन्हे बेटे को गोद में लिया, तो उन्हें एहसास हुआ यही वो नूर था जो उस रात उनके जिस्म से निकलकर पूरी दुनिया को रोशन कर गया था। यही थी नूर की शुरुआत, एक ऐसे नबी की जिनकी रोशनी आज भी दिलों को रोशन करती है। मक्का की गर्म हवा उस दिन कुछ और ही लग रही थी, नर्म, सुहानी और सुकून देने वाली। बीबी आमिना रदी अल्लाह अन्हा अब रोज महसूस करने लगी थी कि उनके अंदर कुछ अनोखा पल रहा है। यह एहसास किसी आम माँ जैसा नहीं था, इसमें एक अजीब सी रूहानी मिठास थी। वक्त के साथ उनका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन होता गया। जो भी उन्हें देखता कहता, आमिना के चेहरे से जैसे नूर निकलता है, वो तो चमक से भर गई हैं। उनके घर में दाखिल होते ही महक उठता था, उनके कदमों के नीचे से खुशबू उठती और दिलों को सुकून मिल जाता। ऐसा लगता जैसे पूरा माहौल रहमत से भर गया हो। आमिना अक्सर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहती, मेरे लाडले, तू कौन है? तुझसे पहले कभी किसी माँ ने ऐसा सुकून महसूस नहीं किया। जब तू मेरे अंदर हिलता है तो मेरा डर, मेरी थकान सब मिट जाती है। हर दिन उनके दिल में एक नई शांति उतरती जाती। उन्हें लगता जैसे कोई फरिश्ता उनके आसपास रहकर उन्हें तसल्ली देता हो। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती जो सबको हैरान कर देती। रात को जब वो सोती तो उनके ख्वाब कुछ अलग ही होते। कभी वो देखती कि पक्षी उनके आसपास घूमते हैं, झुककर जैसे सलाम कर रहे हों। कभी आसमान में नूर की लहरें फैल जाती, उजाला हर दिशा में छा जाता, और फिर एक मुलायम आवाज गूंजती, ऐ आमिना, तेरा बेटा पूरी कायनात का नूर होगा। वो वह होगा जो अंधेरों को रोशनी में बदल देगा और दिलों से नफरत मिटाकर मोहब्बत भर देगा। आमिना नींद से जागती तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक होती। उनका दिल कहता, ये सब कोई सपना नहीं, बल्कि एक सच्ची निशानी है। वो जान गई थी कि उनके गर्भ में जो पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है। दिन गुजरते गए और उनका यह एहसास और गहरा होता गया। वो महसूस करती कि उनके भीतर सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि उम्मीद और रोशनी की पूरी दुनिया पल रही है। कभी कभी वो अकेले में बैठकर आसमान की तरफ देखती और कहती, ऐ मेरे रब, अगर ये वही नूर है जिसकी मुझे खबर दी गई थी,
तो मुझे ताकत दे कि मैं इस अमानत को संभाल सकूं। मुझे उस बच्चे की माँ बनने की काबिलियत दे जो तेरी रहमत लेकर आएगा। और यूं ही बीबी आमिना का हर दिन, हर सांस उस आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसास से जुड़ गया। उनका हर लम्हा इबादत बन गया, हर मुस्कान शुक्र बन गई। वो अब सिर्फ एक माँ नहीं रही थी, बल्कि उस नूर की रहनुमा बन गई जो जल्द ही सारी दुनिया को रोशन करने वाला था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। वो वक्त आने वाला था जब पूरी दुनिया अंधेरे से निकलकर रोशनी में डूबने वाली थी। बीबी आमिना रदियल्लाहु अन्हा अपने गर्भ में उस नूर को लिए थी जो सारी कायनात को रोशन करने वाला था। मगर सिर्फ मक्का ही नहीं, पूरी दुनिया में अजीब अजीब निशानियां दिखाई देने लगीं। ऐसी निशानियां जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। शाम, सीरिया के बड़े बड़े चर्चों की मीनारें अचानक झुक गईं, मानो किसी बहुत बड़े मेहमान के सामने आदर से सिर झुका रही हों। दूसरी तरफ फारस का आग का मंदिर जो 1000 साल से लगातार जल रहा था, अचानक बुझ गया। लोगों ने इसे देखकर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। इतने सालों से ये आग कभी नहीं बुझी, आज कैसे? फिर किसरा यानी ईरान का बादशाह नींद में ही अपने महल को हिलते हुए महसूस करने लगा। सुबह जब देखा तो महल की 14 बुर्जें गिर चुकी थीं। उसके दिल में डर बैठ गया, ये क्या होने वाला है? उधर लूत झील का पानी सूख गया जो सालों से वैसा ही था। आसमान में तारे तेजी से झिलमिलाने लगे जैसे कोई खुशखबरी सुना रहे हों। धरती पर लोग घबरा गए, ये कैसी अजीब बातें हो रही हैं? मगर आसमान के फरिश्ते मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो लम्हा आने वाला है जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दुनिया के लिए रहमत बनने वाले नबी तशरीफ लाने वाले हैं। ये सब निशानियां इस बात की गवाही थीं कि अंधेरा मिटने वाला है और रोशनी का सूरज उगने वाला है। वो सूरज जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना जाएगा।